सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड षष्ठम महाकुंभ 251 बेटियों के परिणय सूत्र में बंधने के साथ विराम की ओर चला गया। बुधवार को बेटियों को आशीर्वाद देने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पधारी। महामहिम ने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने बागेश्वर धाम के विवाह महामहोत्सव में साक्षी के रूप में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा सांसद वी.डी. शर्मा, गीता मनीषी, ज्ञानानंद महाराज, आचार्य बालकृष्ण, सांसद मनोज तिवारी मंचासीन रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 11:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल और डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति के बागेश्वर धाम आने पर सबसे पहले उनके द्वारा मंदिर जाकर बालाजी को प्रणाम किया गया। पूजा अर्चना के बाद वे आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह में दुल्हन बनी 251 बेटियों को आशीर्वाद दिया। मंच पर बागेश्वर महाराज ने तुलसी की माला, हनुमान यंत्र, धाम से जुड़ा साहित्य और बालाजी का विग्रह भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि वे यह आयोजन देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। हम सबके ऊपर महादेव की कृपा है, तभी यह संभव हो सका है। यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा जब देश की राष्ट्रपति महामहिम बेटियों को उपहार भेंट करने दिल्ली से सामग्री लेकर आई। एक ट्रक से अधिक सामग्री बेटियों को देने के लिए लाई गई थी। जिनका कोई नहीं, उनका सहारा बनकर देखो बागेश्वर महाराज। बुंदेलखंड के महाकुंभ के रूप में आयोजित 8 दिवसीय महामहोत्सव के अंतिम दिन 251 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आई महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि पूरे बुंदेलखंड और बागेश्वर धाम परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम परमार्थ का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनके लिए बागेश्वर धाम की तिजोरी खुली है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज यहाँ आकर मन अत्यंत प्रफुल्लित है। महत्वपूर्ण तो यह है कि महाराज जी ने दूल्हों को बैठाने के लिए 251 घोड़े मंगवाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मंच शासन, सत्ता और संत की त्रिवेणी के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 51,000 रुपए देने की भावना है, इसलिए सरकार की योजना का लाभ यहाँ आए जोड़ों को मिलेगा। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी नव दंपतियों का जीवन सुखी और श्रममध्य रहे। भारत संवाद छतरपुर से नीरज खरे की रिपोर्ट। इस समय हम उपस्थित हैं ग्राम गड़ावे बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में, जहां पे आज 251 कन्याओं का निर्धन कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। आज इस परिसर में यहाँ पे जो उन्हें दहेज दान के रूप में महाराज के द्वारा जो सामग्री वगैरह दी जा रही है, आज हम उस पंडाल में यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम हमारे साथ कुछ और साथ में खड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे आज के बारे में। भैया बताएं अपना नाम। मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। कहाँ से आए हैं? जिला सीतापुर से। अच्छा, आप इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। महाराज जी ने इतनी व्यवस्था कर रहे हैं और आप यहाँ पे किसी वैवाहिक जोड़े के साथ आए हैं या यहाँ पे पुण्य लाभ के दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ है यहाँ पे दीदी जो यहाँ पे सेवा के लिए यहाँ पे है, इनका नाम है गर्मा मौर्य, लखनऊ से हैं आप। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका छतरपुर की नगरी में, गड़ा ग्राम में। ठीक है, आप बताएंगे थोड़ा सा। आज मेरे गुरुजी जिनके कोई नहीं होता, उसके गुरुजी होते हैं। जिन माँ बाप के शादी करने में असमर्थ होते हैं, उसको गुरुजी अपना बेटी को अपने बेटी मानकर इतना सारा सामान व्यवस्था कोई यानी एक हम लोग नहीं कर सकते। जो गुरुजी ने एक एक चीज दी है, आप देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरुजी ने अपनी बेटियों को नहीं दी है। हम तो बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बागेश्वर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा बालाजी। आपका यहाँ पे मंदिर में कितनी बार आना हुआ है? आप सेवा के कार्य के लिए यहाँ पे? हम 2023 से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम से। और हमारा लखनऊ और कानपुर मंडल है, जिसको हम अनुराग तिवारी देखते हैं और गौरव जी देखते हैं। और हम लोग आते हैं सेवा में, हर महीने हमारी बस आती है लखनऊ और कानपुर से। बहुत बहुत अच्छा है इस धर्म पुण्य के काम के लिए। और हम और जानना चाहते हैं, हमारे साथ एक और सेवादार हैं, जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से पधारे? जी, गोरखपुर से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे बड़े गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े हैं हमारे से। अच्छा, तो यहाँ पे इस कड़ी में और हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन जुड़ने वाले हैं। दादाजी, कहाँ से आए हैं आप? बहराइच से। अच्छा, बहराइच से। कितनी बार आना हुआ है आपका यहाँ पे? 5-6 बार आना हुआ है। इस कार्य को, सेवा कार्य को करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 3 साल से तो देख ही रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
आपकी शादी में मौजूद हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी सोचा नहीं। और बागेश्वर धाम की आज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी आप कहाँ से? जो बागेश्वर धाम सरकार ने बड़ा आयोजन कराया है, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं महाराज जी का हम लोगों का विवाह हो रहा है और गरीब कन्याओं का विवाह हो। जी तो हम कुछ और विश्व के सभी सनातनी आपकी आवाज को सुन रहे हैं और पुनः धर्म की स्थापना को होते हुए देख रहे हैं। आपकी कृपा इसी प्रकार से हम सब पर बनी रहे, बस यही विनती है। बहुत बहुत नमन गुरुदेव। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। अपने जब ससुराल में जावे तो ऐसे जावे हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे। सुबह से लेकर सायंकाल तक, कल रात्रि से लेकर अभी तक जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा डाटा निकलवाया गया तो लगभग में कल रात्रि से लेकर अभी तक 5 लाख लोग बेटियों की घराती और बराती बनकर के पहुंचे। जहां सामने में भंडारा, भंडारे में भी चमचम, जलेबी, हमने अपने समधी समधन के लिए रसगुल्ला बनवाए, कड़ी, रबड़ी, रबड़ी भी थी, भूल गए, समधनों के लिए हमने रबड़ी बनवाई, क्योंकि हम तो अविवाहित हैं तो हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं है, और अविवाहित बाप के 251 समधी समधन है। अब वो बात अलग है कि दामाद नहीं लाए होंगे। तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं इन सब के आने के बाद हमारी इन बेटियों को खूब आशीर्वाद मिले। और पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, हमने जो अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा है, कृपा करके आपसे प्रार्थना है, नारायण मंदिर में तो है, पर अगर नारायण को तुम्हें प्रत्यक्ष देखना है तो तुम नर सेवा करना प्रारंभ करो। अगर तुम नर में भगवान को नहीं देख पाए, मनुष्यों में भगवान को नहीं देख पाए, तो मंदिर में का भगवान तुमको दिखना कठिन है। अगर तुम जगत में परमात्मा को नहीं देख पाए तो जगदीश का दिख पाना तुम्हारे लिए कठिन है। इसलिए हमें लगता है भगवान का मिलने का सबसे सरल रास्ता यही है, जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो। जब राम सेतु बन रहा था तो राम सेतु में सब बड़े बड़े बंदर पत्थर लेकर के जा रहे थे, पर एक गिलहरी एक मुंह में जो है अपने मुंह में छोटा सा रेत का कण भर करके ले जाती और जाकर के दोनों पत्थरों के बीच में डाला और फिर वापस आती। हनुमान जी नाराज हो गए, अरे गिलहरी तू बार बार यहाँ वहां भागती है, कहीं किसी का पैर रख जाएगा, चिपल जाएगी, मर जाएगी, भाग इधर से। गिलहरी दोनों हाथ ऐसे खड़े करके चीची चीची करती हुई खड़ी हो गई। बोले महाराज तुम सेवा कर रहे तो क्या हम नहीं कर सकते? आप भी राम जी की सेवा में लगे तो हम भी तो लगे, हमें भी तो सेवा करने दो। हनुमान जी बोले तू क्या खाक सेवा कर रहे, शरीर ही नहीं है, कौन सा पत्थर उठाएगी? अरे बोले हम महाराज पत्थर नहीं उठा पाते हैं पर रेत तो उठा लेते हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि 5 दिन के अंदर किसी भी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी एक साथ आए और एक कार्यक्रम में आए। और ये अद्भुत संयोग बागेश्वर सरकार की अपनी महिमा के कारण, सन्यासी महाराज जी के कारण, बजरंग बली जी की साक्षात आशीर्वाद के कारण मिला। और मैं जब से बागेश्वर सरकार के साथ जुड़ा हूं और जब से इनको मैंने देखा, रोज मुझे एक नया चैप्टर इनके बारे में समझने का, सुनने का, समझने का मौका मिलता है। कोई आदमी इतना बड़ा प्रकल्प कैसे चला सकता है? जैसे अभी मैं खजुराहो एयरपोर्ट से उतरकर जब यहाँ आया, इतनी भीड़ है। रास्ते में अहलुवालिया साहब मुझे बता रहे थे कि 2.5 लाख लोग रोज खाते। कहां से इसकी व्यवस्था हो रही? ये 251 कन्या का विवाह या उनको सेटल करना तो इसके मुकाबले बहुत छोटा प्रकल्प नजर आता है। दूसरा, कैंसर अस्पताल बनाना, किसी आदमी की 26-27 साल